हिंदी समझते हैं आप क्या है? आप बताओ। एक जनरेशन है जो 97 से 2012 के बीच पैदा हुई है। हाँ उसने आपके लिए एक टर्म है, वो आपको पुकारती है पूकी बाबा के नाम से। क्या आप ये जानते हैं? जी जी। जानते हैं? पोकी का मतलब जानते हैं क्या? क्या होता आप बताइए। जिसे बहुत प्यार किया जाए, जो बहुत चहेता हो, लवेबल हो, अडोरेबल। ये तो आप सबका आशीर्वाद है कि आप सब प्यार करते हैं। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि आप सबका आशीर्वाद हमें मिले। इसीलिए मैंने कहा ना, लव मी और हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। तो आपका जो विरोध करते हैं वो भी आपका वीडियो देख रहे हैं, जो आपको पसंद करते हैं वो भी आपका वीडियो देख रहे हैं। एक वीडियो में आप कह रहे थे कि गोबर की रोटी खाने के लिए। अरे गोबर की रोटी नहीं, आप लोग पूरा सुनते नहीं, कैसे पत्रकार हैं। बताइए। पूरा तो सुना करिए। हमारे यहाँ क्या होता है, भरत जी के बारे में लिखा है, भागवत जी के 9वें स्कंध में ये बात लिखी है। देखो कुछ चीज ऐसी है ना कि बोल देंगे तो आज की युवा पीढ़ी को समझ नहीं आएगा, वो उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन अब जो लिखा है सो लिखा है। त्याग तपस्या कहते हैं ना, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। भरत जैसे प्रेमी को समझने के लिए भरत जैसा प्रेमी ही बनना पड़ेगा ना। खग जाने खग ही की भाषा। भरत जी के बारे में लिखा है कि भरत जी गौमूत्र में दलिया जौ पका करके खाया करते थे 14 साल तक, ये लिखा है। अब आज की कौन पीढ़ी मानने को तैयार है। लेकिन भरत जी महाराज गौ माता के गौमूत्र में दलिया पका के 14 वर्ष खाए हैं, लिखा है। अब आज की पीढ़ी भरोसा ना करे तो हम क्या करें। आज की पीढ़ी समझ ही नहीं रही है कि गाय माता है, वो गाय के गुण समझना ही नहीं चाहती, वो गाय को जानवर कह रही है। समस्या तो ये है ना कि हमारी दादी अम्मा गोबर उठाती थी तो लोग उसे गवार कहते हैं, और आज की पढ़ी लिखी मैडम कुत्ते का पोटी उठा रही है तो वो बड़ी पढ़ी लिखी मॉडर्न तो आप कहलाती लोगों है। को पीछे जाने को नहीं कह रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, आप कह रहे हैं क्यों नहीं जाना है, आप कह रहे हैं पीछे टूथपेस्ट क्यों यूज नहीं मत जाना है, ये करो। बताओ। आप कह रहे हैं आपने आप घड़ियां पहन रहे हैं, तमाम चीजें अरे कर रहे हैं, भाई, लग्जरी कार से चल रहे हैं, तो भौतिक सुख तो आप भी कहीं ना कहीं भाई भोग रहे हैं। भौतिक सुख की आज आवश्यकता है ना। आज भी आप प्रयागराज में बैठी हैं तो आप भी तो भौतिक सुख के साथ बैठी हैं। भाई समाज की समय की देखिए, उस जमाने में कुंभ लगा था आज के 200 साल पहले या 500 साल पहले, तब भी तो कुंभ था ना। आज के 1000 साल पहले कुंभ था ना, लेकिन उस कुंभ में ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार के पुल नहीं थे उस समय, लेकिन कुंभ तो था ना। ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं नहीं थी तो हमने त्योहार छोड़ दिए। भाई जिया तो हमने तब भी था, व्यवस्थाएं नहीं थी, पर आज व्यवस्थाएं हैं तो हम व्यवस्थाओं को लेके चल रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है। आज व्यवस्था है चप्पल पहनने की तो हम चप्पल पहन रहे हैं, तब चप्पल की व्यवस्था नहीं थी तो खड़ाऊ पहन के चलते थे। हमारे साधु जी खड़ाऊ आज भी पहने, वो देखो। तो हमारे यहाँ दोनों परंपरा है, आप चप्पल पहनिए खड़ाऊ भी पहनिए। हमारे साधु जन टाट लपेटते हैं, टाट टाट समझते हैं, बोरा जो होता है टाट भी लपेटते हैं साधु जन। तो टाट लपेटने वाले संत भी हैं, पर अब टाट का जमाना बदल गया, कपड़ों का जमाना है, तो संत जन कपड़े लपेटने लग गए। तो भाई समय के साथ तो सब चीजें बदल रही है ना, समय के साथ तो चलना पड़ता ये है। समय का ही फेर है। समय के साथ आप खुद को बदल रहे थे तो अध्यात्म से आप बिग बॉस पहुंच गए। ना ना, वो अलग विषय है। हम तो जहां जाते हैं ना, धर्म की बात कहने जाते हैं, धर्म का प्रचार करने जाते हैं। सब जगह जाना चाहिए। वैश्याओं के घर भी जाकर के संतों ने वैश्याओं को ठीक किया है। संत का मतलब ये नहीं कि केवल कुंभ नहाए और कुंभ आए, नहीं। संतों का धर्म है वैश्या के घर भी जाए और वैश्या को भी उस गंदगी से निकालकर धर्म का पाठ पढ़ा के। हमारे यहाँ कितने संतों की कथाएं आती हैं कि उन्होंने वैश्याओं को सही मार्ग पर लगा दिया। हमारे यहाँ भागवत जी में चर्चा है, पिंगला की दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए ना, उसमें एक पिंगला को गुरु बनाया। पिंगला एक वैश्या थी। तो वैश्याओं को भी संतों ने सही दिशा दी है और वो सही मार्ग पर चल पड़ी और उनका नाम हुआ है, भगवत प्राप्ति हुई। तो